हाउ टू लिव कि ज़िंदगी कैसी जी जाती है, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर जितना बेसिक है उतना ही मुश्किल भी है। क्योंकि जब आप ज़िंदगी जीने के तौर या तरीके के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि पहले पैसे कमा लो फिर फ़िलासफ़र बनो, या पैसे के पीछे ध्यान दो, या अपने ऊपर ध्यान दो और बाकी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेंगी। कई डेफिनेशंस हैं, कई चीज़ें हैं। इसमें से एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, भले ही फिर आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन चूज़ करें। फ़िलॉसफ़ी में 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला है मोरल। ओके, इस फ़िलॉसफ़ी में आपकी जो सोल है उस पे ध्यान देते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं क्या वो आपको सुकून दे रहा है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है किसी चीज़ से, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, या काम ही उतना अच्छा नहीं है कि आपको सुकून मिल पाए। दूसरी चीज़ आती है नेचर। जब आप नेचर के फ्लो में होते हो ना, जब आप ऐसे काम करते हो जो एकदम नेचर के साथ चल रहा है और आपके बॉडी से, आपके दिमाग से, दुनिया के नेचर से वो परे नहीं है, साथ में चल रहा है। The best and the greatest number of authors have asserted that philosophy consists of 3 parts: the moral, the natural, and the rational. The first part puts the soul in order. The second truly examines the nature and natural order of things. अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी नेचुरल चीज़ से, जैसे ह्यूमन नेचर एक चीज़ है, जब आप उससे हट के जाएंगे, जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपकी बॉडी को पता है कि अभी बस आपकी बॉडी थक गई है और इसको पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी आंखें लाल हो चुकी है, फिर भी आप कंप्यूटर के सामने बैठे क्योंकि आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाना है, यहाँ पे आप अपने नेचुरल जो आपकी बॉडी है उसके खिलाफ जा रहे हैं। दिस पार्ट एग्जामिन्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है। और आखिरी आता है रैशनल। रैशनल के अंदर आप बैठते हैं, सोच विचार करते हैं, दिमाग लगाते हैं, अक्ल लगाते हैं, और फिर डिसीजन लेते हैं कि जॉब छोड़ना सही है या गलत, या इतना अमाउंट चार्ज करना या पे करना सही है क्या। अब जो हमारा क्वेश्चन था ना कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, आप जो भी काम करें उनको इन 3 जजमेंट के ऊपर रख के देखिए कि पहले क्या उस काम से आपको सुकून मिल रहा है। अगर उस काम से आपको सुकून मिल रहा है तो क्या वो नेचुरली इंक्लाइन है या आप ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो। और तीसरा, अगर वो नेचुरली इंक्लाइंड भी है तो क्या उससे आपको रियल में फ़ायदा हो रहा है। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट अक्सर एक गलती करता है कि हमारा ना आर्ट में काम अक्सर वो होता है जो हमारी रूह को बहुत खुश करता है। हमें क्रिएटिव स्पिरिट होता है, हमें मज़ा आता है, हम जीते हैं अपने काम में, और वो नेचुरल भी है, हमारे एकदम नेचुरल फ्लो से है। आपका नेचर हो सकता है एक अकाउंटेंट का हो, किसी और का नेचर हो सकता है एक शायर का हो, किसी का हो सकता है नेचर पेंटिंग का हो, और आप उस पेंटिंग के फ्लो से काम कर रहे हो तो आपका दिमाग तो रैशनल भी है, आप किसी को मोरल में प्रॉब्लम नहीं पहुंचा रहे, उसके साथ में आप नेचुरली भी काम कर रहे हो। लेकिन कई बार उस चीज़ से पैसा नहीं आता और यहाँ पे आप रैशनल में मार खाते हो। तो कई बार जब हमारे पैशन क्वेश्चन किया जाता है ना कि क्या ये काम करा जाना चाहिए, अक्सर हम इन दोनों चीज़ों को तो टिक मार्क कर देते हैं, ये रह जाता है। तो अगर आप अभी कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो जिसमें आपको पूरी दुनिया हाँ बोल रही है या पूरी दुनिया नहीं बोल रही है, अपने दिल से पूछिए। और अक्सर ये क्वेश्चन है कि दिल से क्या पूछे, इन तीनों चीज़ों पे क्या वो काम सही जा रहा है आपके हिसाब से, और अगर सही जा रहा है तो फिर चल पड़िए, ज़्यादा मत सोचिए। अगर इन तीनों को आप सही से एडजस्ट करोगे ना, या सही से इनको जज करोगे, तो फिर यहाँ पे पॉइंट आता है कि यू विल लिव अ गुड लाइफ दैट इज रूल्ड बाय रीजन, जो अक्ल से और दिल से दोनों से चल रही है। और ऐसा अगर डिसीजन आप कभी भी लेते हो तो उसका गलत जाना बहुत मुश्किल है। तो आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना। कल के वीडियो में मिलता है।